नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन आई हैव द टीम ऑफ द डॉक्टर, सो यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप on 9226810630. The number is given in the डिस्क्रिप्शन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की दवा जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे उसका नाम है हिंगू त्रिगुणम एरंड थैलम। ओ माय गॉड सर, कितना कॉम्प्लिकेटेड नेम है। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर देशपांडे शास्त्रीय बातें बहुत आसान तरीके से आपको समझा देने वाले हैं। आपके मन में, आपके मेंदू में, आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। हिंगू त्रिगुणम एरंड थैलम। थैलम मतलब तेल, ऑयल। ये भी एक मेडिकेटेड ऑयल है और जिसके बारे में हम तफसीलवार डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। ये ज्यादातर ना हमारी जो पेट की गड़बड़ी हो जाती है, हमारे जो छोटे आंत्र होते हैं, बड़े आंत्र होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अन्न पचन व्यापार के लिए, ये तो आप जानते हैं कि दिस इज अ अन्न पचन मार्ग बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो इन अवयव में जब कुछ भी बिगाड़ हो जाता है तो हमारे भूख नहीं लगती और बहुत सारे अजीर्ण, अग्निमांद्य, अपचन की शिकायतें चालू हो जाती हैं। ज्यादातर बावेल मतलब हमारी टट्टी साफ नहीं होती, हमें भूख नहीं लगती। तो ये सब जो स्थिति हो जाएगी तो आपके लिए एक बेहतरीन साउथ इंडिया से बनाया गया ये बहुत ही बेहतरीन तेल है, हिंगू त्रिगुणम एरंड तेलम। ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो हमारी वात दोष जो है हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ, ये एक तरीके की बायो एनर्जीज हैं। वात की जिम्मेदारी हर प्रकार की मूवमेंट, हलचल जो होती है हमारे शरीर में, अंदर की और बाहर की हलचल, वो तो नियंत्रित करने वाला वात दोष या वात बायो एनर्जी है। पचन व्यापार के लिए पित्त बायो एनर्जी काम करती है। हमारे शरीर के पोषण के लिए, वर्धन के लिए, स्थिति बनाए रखने के लिए कफ दोष काम करता है। तो ये वात जो दोष है उसके भी 5 प्रकार आयुर्वेद ने बताए हैं। प्राण वायु, उदान वायु, यहां यहां ऊपरी हिस्से में सांस मार्ग के लिए। व्यान वायु हृदय की धड़कन के लिए। समान वायु अन्न व्यापार, अन्न पचन के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस, डाइजेशन के लिए। और निचले हिस्से में, हमारे शरीर के पेट के निचले हिस्से में और हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज में, पैर में जो दोष काम करता है उसका नाम है अपान वायु। अपान वायु, अपानो अपानगः, श्रोणी, बस्ती, मेढ्र, उरु, गोचरः, शुक्र, आर्तव, शकृत, मूत्र, गर्भ, निष्क्रमण क्रिया। डोंट टेक टेंशन, दीज आर द संस्कृत लाइन्स। इसका मतलब मैं आपको बताने वाला हूं। अपान वायु के द्वारा हमारी पेशाब अच्छी तरह से होती है, हमारा पुरीश मल जो है उसका निस्सारण अच्छा होता है। जब हम लैंगिक संबंध रखते हैं तो शुक्र धातु सीमेन बाहर निकलने के लिए अपान वायु काम करता है। स्त्रियों में जब मंथली जो मासिक चक्र बोलते हैं, मासिक स्त्राव होता है, उसका नियंत्रण अपान वायु करता है। और प्रसूति के समय बच्चा बाहर बाहर निकालने के लिए मदद करने वाला भी ये अपान वायु है। शायद आपको अपान वायु की पूरी जानकारी हो गई। तो अपान वायु के ऊपर ज्यादातर, अपान और समान वायु के ऊपर ये हिंगू त्रिगुणम एरंड तेल का काम ज्यादा होता है। और हमारे शरीर का पचन, हमारी शरीर की पचन प्रक्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये अच्छी बनाए रखने के लिए ये तेल का सेवन फायदेमंद है। तो ज्यादातर इंटेस्टिनल प्रॉब्लम जो होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल ध्यान में रखिए इसके इंडिकेशंस क्या है, कौन सी स्थिति में हिंगू त्रिगुणम एरंड तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले तो है वात कफ प्रकृति। हमारे हर एक व्यक्ति की प्रकृति होती है आयुर्वेद के हिसाब से, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, द्वंद्वज प्रकृति, एक्सेट्रा।
तो ये वात कफ प्रकृति के लिए और वात कफ व्याधि के लिए ज्यादातर फायदेमंद है। पित्त के लिए इतना फायदेमंद ये तेल नहीं है। जिन व्यक्तियों के शरीर में ज्यादा वात और कफ का प्रॉब्लम है, जैसे कि भूख नहीं लगती, अपचन हो जाता है, पेट में गैस ज्यादा निकलता है, कई कबार डकार ज्यादा आती है, गुदके द्वारा जो वात है वो निकलता है, उसको बदबू आ जाती है, तो इन सब अवस्था में हिंगू त्रिगुणम एरंड तेल का इस्तेमाल आप जरूर कीजिए। कफज ग्रहणी, कब्ज की शिकायत, कोलाइटिस है, पेट में एक प्रकार की मरोड़ आ जाता है, स्पैज्मोडिक पेन बोलते हैं, कई लोगों को फैटी लीवर की शिकायत होती है, कई लोगों में कोलेस्टेरॉल, ट्राइग्लिसराइड इनका प्रमाण ज्यादा होता है खून में, जिसको डिसलिपिडीमिया कहते हैं, उसके लिए भी ये तेल पेट में हम देते हैं। ये ज्यादातर सिर्फ पचन व्यापार के लिए नहीं, बाहर भी पूरे शरीर में ज्यादातर हड्डियों की जो शिकायत होती है, स्नायु की शिकायत होती है, अकड़ापन होता है, स्टिफनेस आ जाता है, सूजन आ जाती है, तो इसके लिए भी ये तेल हम पेट में लेने के लिए मतलब दरख्वास्त करते हैं। हिंगु त्रिगुणम एरंड तेल जो है, ज्यादातर ये स्पाइन होता है, तो स्पाइन की जो भी बीमारियां हैं, वर्टिब्रल कॉलम की जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे वो स्लिप डिस्क हो, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क की शुरुआत की अवस्था में ये काम करेगा। अभी देखिए और कुछ मैं आपको इंडिकेशन बता रहा हूं जहां पर आप ये तेल इस्तेमाल करेंगे। जिन व्यक्तियों में हड्डियों की गठिया रोग जो है, उसके गठिया रोग जो पेशेंट को है, उसके साथ साथ उस पेशेंट को कब्ज की शिकायत है, संधिवात के पेशेंट को जब अग्निमान अजीर्ण की शिकायत होती है, तो उन व्यक्तियों के लिए तेल फायदेमंद है। उसके द्वारा स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, आर्थराइटिस इन द ओबेस पीपल, जो ज्यादा मोटे वाले पीपल है उनको संधिवात हो गया तो उनके लिए तेल अच्छा है। आर्थराइटिस, संधिवात की शिकायत विथ आम, हमारे शरीर में अपचन के द्वारा आम नाम का एक विषारी पदार्थ तैयार होता है, उसके द्वारा स्रोतोरोध होता है, तो उन अवस्था में यह तेल काम करेगा। ज्यादातर कई लोग ज्यादा खाने की उनको क्या बोलते हैं हैबिट होती है, आदत होती है, तो उन लोगों की बहुत सारी बीमारियां होती है, संधिवात होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, ये सब के लिए ये काम करेगा। डिसलिपिडेमिया, कोलेस्टेरॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, उसके साथ साथ जो लोग बैठा बैठा व्यवसाय करते हैं, ज्यादा खाते हैं, हाई कैलोरी फूड, हाई फैटी फूड, और सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं हमारी तबीयत के बारे में, आरोग्य के बारे में, उनके लिए ये तेल पेट में देना फायदेमंद है। ये संदर्भ कहां से लिया हमने ये तेल? ये अष्टांग हृदय नाम का एक आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथ है, उसमें गुल्म चिकित्सा बताते समय वाग्भट ऋषि ने ये तेल बताया है। इसमें ज्यादातर कौन से महत्वपूर्ण घटक है? तो एक लहसुन है, जिसको हम गार्लिक, लैटिन नाम एलियम सैटिवम, हिंगू, आसा फिटिडा, हिंग बोलते हैं ना मराठी में, फेरुला एसाफिटिडा एंड सैंधव, इसका मतलब रॉक सॉल्ट है। और ये सब उसमें तेल जो इस्तेमाल किया है वो है कास्टर ऑयल, एरंड का तेल, रिसिनस कम्युनिस, तो ये बहुत कार्बिनेटिव है, पाचक है। हिंगू त्रिगुणम एरंड तैलम, ये ज्यादातर पेट में लेने वाली दवा है। इसका डोज अपने अपने फैमिली डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे, आयुर्वेदिक वैद्य। फॉर जनरल बताना चाहते हैं तो ऐसा बताएंगे कि ये 2 चम्मच दिन भर में लंच के बाद और खाना खाने के बाद में पानी मिलाकर, वार्म वाटर मिलाकर ये ले सकते हैं आप। इसमें महत्वपूर्ण घटक जो है वो एरंड तेल है। आप तो जानते हैं कि अरंडी का तेल जो है, एरंड तेल, कास्टर ऑयल, ये टट्टी साफ करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। ये लुब्रिकेटिंग है, पूरे आंत्र में जब रूखापन आ जाता है ओल्ड एज की वजह से और किसी वजह से, तो ये मॉइस्चराइजर का काम करेगी। कहीं कभार वुंड्स होते हैं आंत्र में, तो भी ये वुंड हीलिंग का काम करेगी। और हमारे एक्ने जो आ जाते हैं यहाँ पर, टट्टी साफ न होने से पित्त की उष्णता निकलती नहीं, और रक्त दूषित हो जाने से स्किन डिसीजेस, एक्ने जैसे आ जाते हैं, तो इसके लिए भी ये एरंड तेल का जो मूल कारण टट्टी साफ न होना, कब्ज की शिकायत, वो दूर होने से ये फायदेमंद है। लहसुन एक बहुत ही उष्ण तीक्ष्ण गुणधर्म का ये हमारी आहार्य पदार्थ है।
ये इसमें उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण ये एंटी माइक्रोबियल है, जंतु विरोधी काम करता है। लहसुन का एक महत्वपूर्ण उपयोग है, ये ट्रेडिशनल अनुभवी वैद्य बताते हैं, हमने भी अनुभव लिया है, ये एंटी हाइपरटेंसिव है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर सातत्य से बढ़ा हुआ रहता है, एलोपैथिक दवा लेने से भी ये कम नहीं होता, तो उनके लिए गार्लिक एक बेस्ट मेडिसिन है। ज्यादातर ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन, इनडाइजेशन एंड हाइपरटेंशन, ऐसी जोड़ी बनानी चाहिए। जो थीन पर्सन है, वीक है, वेट लॉस हुआ है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं लहसुन देने की, अलग अलग दवा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद में कहा गया है, संतर्पण जन्य व्याधि, ओवर ईटिंग के द्वारा, ओवर न्यूट्रिशन के द्वारा जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनके लिए ये दवा है। हिंगुल, क्या नाम है इसका? हिंगु त्रिगुणम एरंड तैलम। ये लहसुन एंटी थ्रम्बोटिक भी है। आप तो जानते हैं कि थ्रोम्बोसिस का मतलब रक्त की गुठली, और रक्त की गुठली जब बड़ी बड़ी रक्तवाहिनी में आ जाती है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है, हमें पैरालिसिस हो जाता है, हमारा किडनी फेल हो जाती है। तो ये थ्रोम्बोसिस न होने के लिए, जैसे मॉडर्न के डॉक्टर एस्पिरिन एस्पिरिन की टैबलेट देते हैं, उसी तरह आयुर्वेद में ये लहसुन का हम इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी या कोलेस्टेरॉल की वजह से जब सूजन आ जाएगी तो ये काम करेगा एंटी इंफ्लेमेटरी। पित्त की वजह से आने वाली सूजन में लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा, मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। ज्यादातर लहसुन की एक्शन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी भी है, हमारी व्याधि प्रतिकार क्षमता में सुधार आ जाता है। लहसुन की तरह हिंगू, ऐसा फिटिडा हिंग, ये भी एक उष्ण तीक्ष्ण गुण वाली दवा है, वात कफ घ्न है, वात कफ को कम करेगी, फिर पित्त बढ़ाएगी। लहसुन वात कफ को कम करता है, पित्त बढ़ाता है। तो ये हिंग जो है, पुरातन जमाने से हमारी जो दादी माँ थी, वो उसकी जो दादी ग्रैंड माच पाउच हम कहते हैं, उसमें ये हिंग वगैरह की दवा मौजूद थी, क्योंकि एंटी स्पैज्मोडिक है। पेट में जब मरोड़ आ जाता है, पेन दर्द होता है पेट में, उदर शूल बोलते हैं, तो ये एंटी स्पैज्मोडिक काम करेगी। हम उसका लेप भी लगाते हैं बाहर से पेट के ऊपर। ये एंटीवायरल है, एंटीसेप्टिक है, और ज्यादातर हिपैटोप्रोटेक्टिव, मतलब यकृत को सुरक्षा देने में ये हिंग बहुत बढ़िया काम करता है। सेंधो जो है वो भी पचन व्यापार को मदद करता है, और बाकी की जो दवा है उसमें उसका कार्य, उसकी जो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, पूरे पूरे सूक्ष्म स्तर पर फैलाने के लिए ये रॉक सॉल्ट हमेशा मदद करता है। ये ड्रग रिव्यू खत्म करने से पहले मैं हाथ जोड़कर, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पर ऐसे होते हैं कि ये इसमें करो, इस्तेमाल, कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन कम बताता है। तो ये दवा कहां पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, हिंगू त्रिगुणम एरंड तैल कहां पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हिंग, ऐसा पिटिडा, लहसुन, गार्लिक, ये उष्ण और तीक्ष्ण पित्त प्रकोपक, पित्त को बढ़ाने वाले, पित्त की उष्णता बढ़ाने वाले, पित्त का तीक्ष्ण गुण बढ़ाने वाले। तो वात पित्त प्रकृति और वात पित्त डिसीजेस, व्याधि में इसका इस्तेमाल मत करो। गैस्ट्राइटिस मत करो। निराम पित्त, मतलब एसिडिटी तो है, फिर उसके साथ इनडाइजेशन नहीं है, एसिडिटी है फिर कब्ज की शिकायत नहीं है। तो सिर्फ एसिडिटी खाली तेज पदार्थ खाने के द्वारा जो आती है, मतलब बोलते हैं ना कि ज्यादा स्पाइसी खाने से जो एसिडिटी बढ़ती है, उसके लिए ये तेल काम नहीं करेगी, ज्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। तो एसिडिटी में नहीं करना है, पेप्टिक अल्सर में नहीं करना है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है, जिसको डिओडेनल अल्सर है, ये तेल बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। एब्डोमिनल परफोरेशन, कभी कभार इमरजेंसी आ जाती है, उसमें नहीं करना है। और जो पेशेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के तकलीफ है उनको, मतलब एपिस्टैक्सिस, नाक में से खून आना, स्पुटम में हिमोप्टिसिस, ट्यूबरकुलोसिस है, ब्लीडिंग पाइल्स बोलते हैं, बवासीर, रक्ति अर्श बोलते हैं, उसमें ये दवा इस्तेमाल नहीं करना है। पित्त और रक्त बढ़ने से जो प्रॉब्लम्स आ जाते, उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, दारू, ये इसका एरेंट, ये जो बिकॉज जो ये ड्रग है ना, मेडिसिन है, वो बहुत उष्ण तीक्ष्ण गुण वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, घर बैठे बैठे ये मंगवाने के लिए आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
किसी को भी कौन सा भी हेल्थ प्रॉब्लम है, डॉक्टर देशपांडे की आयुर्वेदिक एकेडमी नाम की जो टीम है, टीम ऑफ द डॉक्टर्स, बहुत सारे बच्चों के डॉक्टर, महिलाओं के डॉक्टर सब मौजूद, सर्जन्स है। हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल्स भी है पुणे में, जिसको पंचकर्म करवाना है यहाँ आकर बिल्कुल आप पंचकर्म करवा सकते हैं खुद के लिए, चाहे वो अभ्यंग हो, सिरोधारा, कौन सी भी ट्रीटमेंट यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ आपको देशपांडे सर को व्हाट्सएप करना है। और इसी तरह एक बात ध्यान में रखनी है कि कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। वीडियो कृपया लाइक और शेयर करने की कृपा करें और चैनल सब्सक्राइब करके देशपांडे सर की एनर्जी और उम्मीद बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।